ग्वालियर में ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन एंड कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। निजी होटल में हुए इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख ब्यूटी पार्लर संचालक, कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्यूटी एकेडमी के विद्यार्थियों और इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और ब्यूटी एकेडमी संचालकों के बीच संवाद भी हुआ। विद्यार्थियों ने ब्यूटी एजुकेशन, करियर, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों से जुड़े सवाल पूछे। इस मौके पर डायरेक्टर नीरज जैन ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सिर्फ संगठन बनाना नहीं, बल्कि ब्यूटिशियन, डिस्ट्रीब्यूटर, एकेडमी, स्टूडेंट्स और मीडिया से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाकर ज्ञान, विश्वास और सहयोग का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर देने और इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। मैंने बिल्कुल सही पद पे खड़ी हुई थी तो मैं चुनाव में जीत गई। वो आज ही हम लोगों का जो भी होगा देंगे वो। और लेकिन ये बात सही है, जो मतलब छोटी सी डबरा है, मेरे इतना पार्लर खोले हैं, हर गली में पार्लर खोले हैं। 15 दिन का लड़कियों ने सीख लिया और पार्लर खोल के डाल दिया। चाहे उनको कैसे रोक लगाएंगे इस पर? इस पे रोक लगना चाहिए कि मतलब जिस पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10 साल का अनुभव हो, 5 साल का अनुभव हो, तब पार्लर खोलूं। ऐसे थोड़ी घर घर थैला लेके जा रही है, मतलब इसका भी रोक लगाना चाहिए ना। हाँ, सरकार से ये है। अब जैसे मैंने 45 साल पार्लर में काम कर लिया, अब मेरी देखिए सर, ये हमारी एक एसोसिएशन समिति है जिसमें मेंबर और पदाधिकारी जुड़े हुए हैं और सब मिलके एक संगठन बनाया है जिसको हम कहते हैं एनजीओ पे वर्क कर रहे हैं। इसमें एजुकेशन तो आता ही आता है जो हम अपने बहनों को देना चाहते हैं। सेंटर खोलेंगे, गवर्नमेंट में भर्ती करवाएंगे बच्चियों को, कॉलेज के लिए सजेशन देंगे। दूसरा, इसमें हम अपने एजुकेशन तो हो ही गया है, साथ साथ हम ये चाहते हैं कि किसी का जो चला रहे हैं, जैसे सैलून चला रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए चलाने। नीरज जी, अभी आपने एक्चुअली क्या ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसा मैंने बताया कि हमारा व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन जब भी किसी सैलून संचालक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। वो सैलून का संचालक है, वो खुद को अकेला खड़ा पाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर और ब्यूटी इंडस्ट्री को नया आयाम देने के लिए हम लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट का निर्माण किया, जो इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको है ना खत्म करने के लिए, कि सैलून संचालकों के लिए एक पूरी टीम हो। और इसके के लिए हमने ना एक ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट बनाई। ये हमारे पिछले 7 साल से ब्यूटी पार्लर रेस्टोरेंट चल रही है, हमारे 7वें चुनाव पे। सरकार से आप बता रहे हैं मांग रख रहे हैं, किस तरीके की मांग? सरकार से हमारी मांग है कि ब्यूटी पार्लर्स को लेके एक बोर्ड रेडी हो, जिससे जो नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बिल्कुल जिनको जानकारी नहीं है और है ना थोड़ा सा सीख के जो पार्लर खोल लेते हैं तो अपना पार्लर नहीं खोल पाए। इनकी बाकायदा ने क्या ना डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए कि कम से कम कुछ सर्टिफिकेट्स के बाद ही ये लोग है ना अपना पार्लर चला पाए। अभी कितने लोग आपके चुनकर आए हैं? अभी हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन में पूरे इंडिया से लगभग है ना 26 से 27 लोग चुनकर आए हैं, जिसमें इंदौर से हमारे विजय पालीवाल जी, ग्वालियर से हमारी निर्मला त्रिपाठी जी अध्यक्ष, और निर्मला त्रिपाठी जी के पास में 2 पद हैं, एक अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे हमारे डबरा से हमारी लक्ष्मी दीदी। तो पूरे इंडिया से है ना हमारे पास में 12 अध्यक्ष और वैसे तो लगभग है ना 70 के आसपास पदाधिकारी चुने हैं। हमारी संस्था पूरी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन में तो जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक है ना आगरा से लेके और इंदौर के बीच में कर रहे हैं, तो लगभग 10,000 लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं।